हेलो फ्रेंड्स, अक्टूबर 2019 की बात है। एक लड़की का पर्स चोरी हो गया। जानता हूँ आप सुनकर ताज्जुब नहीं हुए, क्योंकि स्नैचिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्राइम है। 2019 में सिर्फ दिल्ली के अंदर 5898 से भी ज्यादा स्नैचिंग का केसेस हुए हैं। लेकिन हमारे देश के पुलिस और लॉ जस्टिस का इंसानियत तो देखो। 700 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर को लगा दिया सिर्फ उस लड़की का पर्स ढूंढने में। 2000 से भी ज्यादा सीसीटीवी रिकॉर्ड को चेक किया गया। तो आखिर वो लड़की कौन थी? क्या आखिरकार उस लड़की को अपना पर्स मिला? दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो गाना सुनना पसंद करते हैं और कुछ लोग गाना सुनना नहीं पसंद करते हैं। कुछ लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा 1% भी लोग नहीं है जिन्हें बेस पसंद नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बारिश होने वाला है आज, तो तैयार हो जाइए इस मौसम का आनंद उठाने के लिए। फैक्ट नंबर 1, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे तेजी से चलने वाला ट्रेन कौन सा है? आंसर इज संगाई मैगलेव और इसकी स्पीड है 431 किलोमीटर पर आवर। अभी अब बोलो बोलो, मैंने सुना है, इवन देखा भी है, 500, 600, 800 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक ट्रेन गया है, बुलेट ट्रेन। पर दोस्तों, वो ट्रेन सिर्फ प्रोटोटाइप्स है। एक्चुअली वो ट्रेन स्पेशल टाइप का है, वो कमर्शियल ट्रेन नहीं है। उसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया जाता है और बंद करके रख दिया जाता है। लेकिन ये शंघाई मैगलेव एक कमर्शियल ट्रेन है जो अभी भी दौड़ रही होगी, लोग अभी भी सफर कर रहे होंगे। एक्टिव ट्रेन में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन यही है। असली फैक्ट तो अब जानोगे। ये चक्कों पर नहीं चलती, ये एक मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिसे मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन लाइन कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म जो होता है ना, वो हम लोग किस लिए लिखते हैं? हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज इसीलिए करते हैं ताकि टाइम और मेहनत बच पाए। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का यूपीएससी, गुड नाइट का जीएन, गुड मॉर्निंग का जीएम, ऑल करेक्ट का ओके। पर www वर्ल्ड वाइड वेब, इसके मामले में शॉर्ट फॉर्म को बोलने में ज्यादा टाइम लगता है लॉन्ग फॉर्म के मामले में। मतलब इसके शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म को बोलने में कम समय लगता है। जैसे www, अब ऐसे तो नहीं बोल सकते, www अब ऐसे तो नहीं बोल सकते, पर वर्ल्ड वाइड वेब कम समय लग रहा है ना? आप खुद ट्राई करके देखो। फैक्ट नंबर 3, समित पार्कन थाईलैंड में मौजूद एक बहुत ही अमेजिंग टेम्पल है। इसका व्यू देखो आप ऊपर से, दैट्स क्वाइट अमेजिंग। ये जो आर्किटेक्चर है ना, बारीकी पर जो ध्यान दिया गया है ना, ऐसी बिल्डिंग्स नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। इसे दुनिया का सबसे अमेजिंग टेम्पल में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, जंबो वर्ड को हम लोग यूज करते हैं किसी बड़े चीज को समझाने के लिए कि वाह ये तो जंबो साइज का है, जंबो साइज का थाला लेके आ और खाना लेके जा, है ना? पर ये जो जंबो वर्ड है, ये एक हाथी का नाम था जो कि 1800 में यूके में रहता था और ये दुनिया का सबसे पहला सेलिब्रिटी एनिमल था। मतलब एक ऐसा एनिमल जो फेमस हुआ था ऑल ओवर द ग्लोब में, और इसका नाम जंबो था और ये बहुत बड़ा था साइज में। फैक्ट नंबर 5, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, हम सबको पता है। या तगड़म 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 जो भी है। पर क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रिच घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ती है? अनबिलीवेबल। दौड़ते समय ऑस्ट्रिच अपना पंख को फैला देता है ताकि दौड़ते समय उसका बैलेंस बना रहे। अमेजिंग। कौन सा सफेद भालू अपनी खाल सेकता है? तू किस किस्म का एक मिनट, तू पक्षी है भी? सर्टिफिकेट है भाई। क्या तोड़ सकता है? ना। तैर सकता है? ना रे ना। तो कर क्या सकता है तू? दौड़ा दौड़ी करता दौड़ हूँ। तो मैं भी सकता हूँ। पक्षियों जैसा क्या कर सकता है तू? पहले तू भालू जैसा करके दिखा। भाई जीत गया तू। फैक्ट नंबर 6, बेंजामिन कैरेट्रास नाम का एक अमेरिकन इंसान साल 2015 में एक अजीब काम किया। ये कोर्ट में गया और रेड बुल कंपनी के ऊपर एक केस कर दिया। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि मैं 10 साल से रेड बुल पी रहा हूँ, मुझे आज तक विंग्स यानी पर नहीं मिला। उस टाइम एक टैगलाइन था रेड बुल कंपनी का कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, कि रेड बुल पियो तुम्हारा पंख निकल जाएगा। तो इस बात को लिटरली लेके उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। और अजीब बात यह है कि ये सिर्फ एक मजाकिया केस नहीं था। रेड बुल कंपनी को इस बात को मानते हुए रेड बुल कंपनी को $13 मिलियन यानी करीब 100 करोड़ रुपए पे करना पड़ा जिसने केस किया था उसको। अब लगाओ पंख। फैक्ट नंबर 7, अक्टूबर 2019 को एक लड़की का पर्स चोरी हो गया। दिल्ली में थी, ऑटो रिक्शा से उतर रही थी, उसी वक्त किसी ने उसका पर्स छीन लिया। 700 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर को लगा दिया सिर्फ उस लड़की का पर्स ढूंढने में। 2000 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और आखिरकार सोनीपत से जाके उस चोर को पकड़ा गया, क्योंकि वो लड़की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी थी। ये केस अगर आपके साथ हुआ होता तो 99.9% चांस थी ना मिलने की। एक पर्स को ढूंढने में इतनी मगजमारी, और जो देश के करोड़ों रुपए लूट के चला गया उसका क्या? क्योंकि ये प्रधानमंत्री के रिलेटिव का पैसा नहीं था, इसीलिए ये तो गरीब किसानों का हक है। इसीलिए यही है दोस्तों हमारे देश का जस्टिस सिस्टम वीआईपी लोगों के लिए। वाह मोदी जी वाह। फैक्ट नंबर 8, 5 जनवरी 2020 मतलब इसी साल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी शॉर्ट फ्रॉम JNU में करीबन 50 गुंडे मास्क पहनकर, हाथ में लाठी रॉड लेकर, एसिड लेकर एक यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के स्टूडेंट की रूम्स में घुस के मारपीट करते हैं। टीचर समेत 40 स्टूडेंट को घायल करते हैं। 3 मुस्लिम लड़की को बेपर्दा कर देते हैं। एक लड़की का सर फोड़ देते हैं। लाइब्रेरी को जलाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम नारे लगाते हैं। देश के दस्तारों को
नारे लगाते हैं, पुलिस गेट पे खड़े रह के देखते हैं और इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद भी आज तक एक अरेस्ट नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुआ। ये है दोस्तों हमारे देश का जस्टिस सिस्टम। चलो छोड़ो, जितना बोलूंगा उतना फ्रस्ट्रेशन में चला जाऊंगा, उतना गुस्सा आएगा। कुछ अलग फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, जो बेस होता है ना, ये जो बेस है ये हमें इतना पसंद क्यों है? इसका एवोल्यूशनरी रीजन ये है कि जब आप अपने माँ के पेट में थे ना, जब बच्चे माँ के पेट में रहते हैं तब लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुन पाते हैं और लो फ्रीक्वेंसी साउंड इक्वल टू बेस। बेस एक्चुअली लो फ्रीक्वेंसी साउंड ही है, इसीलिए हर इंसान बेस को इतना पसंद करते हैं। इस एवोल्यूशन का दूसरा पॉइंट, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा, जब आप रात में सोने जाते हो तब आपको प्यास लगता है। पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, पर ऐसा होना चाहिए। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, सोने से पहले प्यास लगता है। ये एक्चुअली हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक करते हैं। इससे पता होता है हम सोने जा रहे हैं, यानी सोते समय आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। आप सोते वक्त बिस्तर में एक जगह 8 घंटे पड़े रहने वाले हो। इस ड्यूरेशन में, इस स्थिति में पानी की कमी ना हो जाए, इसीलिए सोने से पहले ही वो आपको पूरा करा देता है कि बेटा पानी पी ले। 8 घंटे तक पानी नहीं पीने वाला है, कुछ भी कर ले मैं पानी नहीं पीने दूंगा। फैक्ट नंबर 10, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसे द बोरिंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मतलब बोरिंग चीजों का कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस पर किसी आर्टिकल के ऊपर माइक पे लेक्चर देते हैं, जिसमें सिर्फ बारकोड पर 1 घंटे का लेक्चर देते हैं और वॉशिंग मशीन पर 3 घंटे का स्पीच देते हैं। ऐसी अजीब अजीब चीजें होती है वहाँ पर, ऐसी बोरिंग लेक्चर होती है वहाँ पर। उसमें जो सबसे बोरिंग लेक्चर देते हैं वो उस इवेंट को जीत जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर लाइन है ना, वो कुछ ऐसा है, इसे कहते हैं द स्लैश। ये जो लाइन है ये बॉर्डर का लाइन है जो कि जनरली यूएस और कनाडा को डिवाइड करते हैं, मतलब ये साइड यूएस और ये साइड है कनाडा का। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12, स्विफ्ट कंपनी के एक सर्वे के हिसाब से कनाडा कंट्री में पूप इमोजी यानी गू का इमोजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों पता नहीं, वो लोग गू को इतना पसंद क्यों करते हैं। फैक्ट नंबर 13, एक जगह था जिसका नाम था स्वाजीलैंड, अब इसका नाम है वाटिनी। जब ये स्वाजीलैंड था तब यहाँ के सरकार भूत और चुड़ैलों के लिए एक लॉ निकाला था। मतलब सुनो, वहाँ के गवर्नमेंट ने चुड़ैलों को ये लॉ बताया कि तुम लोग 150 मीटर के ऊपर मत उड़ना, नहीं तो तुम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। Witches cannot fly broom above 150 meters। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इस आर्टिकल को पढ़ो। हालांकि ये लॉ भी बैन हो चुका है, पर एक्चुअली ये लॉ इसीलिए निकाला गया था क्योंकि वहाँ के लोग विचेस पर बहुत यकीन रखते थे। फैक्ट नंबर 14, एक स्पाइडर है जिसका नाम है डार्विंग्स बार्क स्पाइडर। ये बहुत छोटा होता है और बहुत तेज होता है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और ये इतना तेज है कि 25 मीटर तक का जाल बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 15, आपने ये नोटिस किया होगा जब आपका स्किन कट जाता है तब थोड़ी देर ब्लड निकलने के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, इसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। आपका शरीर कम से कम ब्लड को वेस्ट करना चाहते हैं, जब ब्लड निकलना बंद हो जाता है उसका सीन देखो। उसका सीन कुछ ऐसा होता है, आपका बॉडी काइंड ऑफ जाल बिछा देता है जिसके चलते ब्लड ना निकल सके। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को अगर हम जूम करके देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। फैक्ट नंबर 16, सेंट एंट्रियो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जियो ने ये डिस्कवर किया है कि एक टिपिकल कैंडल फ्लेम में 1.5 मिलियन डायमंड नैनो पार्टिकल्स होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो प्रोसेस के अंदर ही बर्न हो जाते हैं। पर इस थ्योरी से ये खोजे जाने की कोशिश की जा रही है कि डायमंड को ज्यादा चीपली कैसे कलेक्ट करें हम लोग। फैक्ट नंबर 17, एक स्टडी किया गया था जिसमें एक पिंजरे में चूहों को नॉर्मल वाटर और ड्रग वाटर दिया गया, तब ज्यादातर चूहों ने ड्रग वाला वाटर को ही चूज किया। पर जब उन चूहों को और भी चूहों के साथ रखा गया, अच्छी जगह में रखा गया, तब उन चूहों ने नॉर्मल पानी को ही चूज किया। इसका मतलब जब सोशल चीजें दी जाती है तब ब्रेन एडिक्ट नहीं होता है। जब ब्रेन को फ्रेंड नहीं मिलती, फैमिली नहीं मिलती, सोशल चीजें नहीं मिलती, तब ब्रेन नशे की तरफ जाते हैं। फैक्ट नंबर 18, एक कुत्ता है जिसका नाम है लिली को। वो डेली लगभग 13 किलोमीटर चलता है खाने की खोज में। अपने इलाके में आने के बाद उस खाने को अपने फैमिली के साथ शेयर करता है। इसके ऊपर पूरे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। अजीब बात यह है कि जितना कम हो सके वो उतना कम खाते हैं, पर दूसरों के साथ शेयर ज्यादा करते हैं। अमेजिंग, मतलब कुत्तों में इंसानियत और इंसानों में। फैक्ट नंबर 19, साल 2013 में एक बिल्ली जिसका नाम था कुकी एक बार फ्रांस में अपने ओनर के साथ छुट्टी में थी, तब वो खो गई थी। उस घटना के 18 महीने बाद कुकी अपने आप वापस आ गई। बाद में पता चला वो करीब 1127 किलोमीटर की सफर तय करके पता नहीं कैसे अपने ओनर को खोज लिया। दोस्तों, स्पिरिचुअल कनेक्शन इज ए रियल थिंग। फैक्ट नंबर 20, दोस्तों आपको याद दिला दूं, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तब आपका घंटी बजे, मतलब फोन की। स्प्रिंग प्रेस विल गेट यू फूड। स्प्रिंग दबाओ, आपको खाना मिलेगा। रैट्स के लिए एक मशीन बनाया गया जिसमें अगर एक रैट स्प्रिंग दबाता है तब दूसरे चूहों को शॉक लगता है। ऐसे मशीन को उस समय रैट्स ने नहीं दबाया जब उन्हें पता चला कि स्प्रिंग दबाने से मुझे खाना तो मिल जाएगा पर दूसरे रैट्स को शॉक लग जाएगा, तो उस समय खाने को त्याग दिया पर स्प्रिंग को नहीं दबाया। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा
फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो गुड बाय एंड टेक केयर।